हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर ऑन एप्टीट्यूड रीजनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन। व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन? देखो, हम लोग परम्यूटेशन में देखे नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज़, दैट इज़ हम लोग को एन पी आर करते थे, तो हम लोग को एन देखते थे कितना ऑल द पॉसिबिलिटीज़ था वहाँ पे, ऑल द पॉसिबिलिटीज़। ओके, यहाँ हम क्या देखेंगे? रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, दैट इज एनसीआर। तो हम लोग को आर को देखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं। ओके, देखो, ऑल द पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए हम लोग को एन देखते थे, यहाँ पे हम लोग को रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए आर देखेंगे। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, अगर बोला गया है थ्री बॉल्स है और आपको पिक करना है 2 बॉल्स, आपको 2 बॉल निकालने हैं इनमें से, ठीक है। यू हैव टू पिक 2 बॉल्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर 2 बॉल्स। देखो, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर 2 बॉल्स बोलने से मेरे को क्या करना है? देखो, ए बी सी एंड सी ए ही हम लोग को ले सकते हैं नंबर ऑफ। इसको फिर सप्लिंग हम लोग नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या करते थे? एन पी आर, ऑल द पॉसिबिलिटीज़। बी ए भी ले सकते थे, सी बी भी ले सकते थे, ए सी भी ले सकते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन इज अ बिट डिफरेंट। रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ मेरे को ये 3 ही आ रहे हैं, तो अगर 3 बॉल में से मेरे को 2 बॉल पिक करने हैं तो मैं कैसे लिखूँगी? 3C2 लिखूँगी मैं। ओके, यहाँ देखो, एन सी आर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये आप लोगों का कम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इस हिसाब से मैं इसको अगर सॉल्व करूँगी, देन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल अगेन इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3। मिला ये 3 कॉम्बिनेशन कैसे मिला? रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज 3 आया। सपोज एग्जाम्पल दिया गया है, आपको 9 बॉल दिया गया है और बोला है पिक 4 बॉल्स। पहले केस में हम लोग कैसे करते थे? देखो, 9 ऑब्जेक्ट्स रहते थे, ठीक है, और 9 बॉल्स है और 4 बॉल्स पिक करना है, 1 2 3 4। ये 9 कितने तरीके से हम लोग को अरेंज कर सकते हैं वो देखते थे, दैट इज एन देखते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को आर दैट इज 4 देखेंगे। 9 बॉल्स हैं और हमें पिक करने 4 बॉल्स, दैट इज 9C4 हम लोगों को करने। ये 4 बॉल को हम लोगों को देखना है, आर होगा हम लोगों का 4। 9 बॉल में से 4 बॉल्स को ही पिकअप करने हैं, तो उसके लिए हम लोगों का कितना हम लोगों का पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि 9 बॉल को हम लोग को 9 बॉल से 4 बॉल को पिक करना है, वो 4 बॉल का पॉसिबिलिटी क्या है? ओके, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये 4 इंटू 3 इंटू 2 ये कट जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। 9 2 18 इंटू 7 ये आ जाएगा 126। ओके फ्रेंड्स, समझ आया? बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझो। प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, सॉरी प्रोबेबिलिटी निकल गया। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? वहाँ हम लोग एन के लिए देखते थे, यहाँ हम आर के लिए देखेंगे। वहाँ 9 बॉल्स के लिए कॉम्बिनेशन देखते थे, 9 बॉल्स कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे वो देखते थे। 9 बॉल्स को 4 जगह पे अरेंज करना था, यहाँ पे क्या करना है? वो 4 बॉल को ही हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं? 9 से 4 को पिक करना है, वो 4 को कैसे अरेंज करना है? 9 से 4 पिक करना है, दैट इज 9C4। ओके, फिर वो 4 बॉल कैसे अरेंज होंगे? हम उसका रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ हम लोग को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, समझ आया ये वाला? सपोज आपको दिया गया, देखो, सपोज आपको दिया गया है 3 पॉइंट्स है, सपोज ये 3 पॉइंट्स है और बोला गया हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म्ड टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। देखो, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म्ड बोला है, हाउ मेनी straight line can be formed। ओके, स्ट्रेट लाइन कितने बना सकते हैं? 1 2 1 2 3 ठुक बना सकते हैं, लेकिन कैसे? स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोगों को देखो
दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड, हम लोगों को क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स ही रिक्वायर्ड होता है एक स्ट्रेट लाइन के लिए। तो हम लोगों को क्या देखेंगे, हम लोगों को नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है, n इज 3, कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड कितना है 2। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स, n c r, दैट इज 3c2। तो ये हो जाएगा मेरा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हुआ कि नहीं, वाह फ्रेंड्स। सपोज 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स दिया गया है और बोला है काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन बाय दिस पॉइंट्स। ओके, पॉइंट 4 दिया है, दैट इज n इक्वल्स टू 4, और मेरे को रिक्वायर्ड 2 ही पॉइंट चाहिए रहता है स्ट्रेट लाइन के लिए, दैट इज r इज 2। तो मैं क्या करूँगी, 4c2 कर दूँगी, 4c2 कर दूँगी तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मेरा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3/2, दैट इज 6। फ्रेंड्स समझ आया, समझ आया फ्रेंड्स क्या हुआ यहाँ, n और r, देखो ये कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, बस आप ये कॉन्सेप्ट समझो। सपोज मेरे पास 4 पॉइंट्स है, अब बोला गया है यूजिंग 4 पॉइंट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, यूजिंग 4 पॉइंट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड। कैसे करोगे, ट्राइंगल के लिए मेरे को रिक्वायर्ड पॉइंट्स 3 होते हैं, 3 होते हैं, तो यहाँ पे r मेरा 3 है, लेकिन n 4 दिया गया है, r 3 है, तो हम लोग को 4c3, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। मिला कि नहीं आंसर 4। देखो ये एक ट्राइंगल हुआ, ये एक ट्राइंगल हुआ, फिर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, 4 आंसर आ रहा है ना। फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे हम लोग को रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहे हैं, उसका फिर सप्लिंग नहीं देख रहे हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज़ नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे बस रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 बॉल्स पिक करने थे, तो 2 के हिसाब से 3 बॉल से 2 बॉल को पिक की, तो मेरा आंसर रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ कितना 3 हुआ, 3 हुआ। लेकिन अगर मैं परम्यूटेशन के हिसाब से करती तो मेरे को ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ निकालती, दैट इज़ 3p3 करती, मैं 3p2 करती, 3p2 करती, तो उसमें अगर मैं 3p2 करती तो क्या होता, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 2, दैट इज 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आंसर होता, दैट इज 6 मेरा आंसर आता। लेकिन मेरे को कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ निकालने हैं, इसलिए मेरा आंसर आया 3। फ्रेंड्स डिफरेंस समझ आया आपका, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लियर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आपके लिए ये कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। परम्यूटेशन कुछ नहीं, ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ होता है, कॉम्बिनेशन द रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ होता है। फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है, मैं कल इसके ऊपर डिटेल्स में जाऊंगी। थैंक यू।